उसको जो है उसमें मामूली रूप से कुछ परिवर्तन कर करके उसमें कुछ सुधार लाया गया है। इसके चलते इसलिए सुधार लाया गया है ताकि आम लोगों के साथ ज़्यादा न्याय मिल सके। इसलिए भारतीय दंड संहिता के स्थान पर उसका नाम रखा गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक CRPC के स्थान पर रखा गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सुरक्षा संहिता इसलिए नाम रखा ताकि आम आदमी को पहले न्याय मिलने में बहुत समय लगता था। 20 साल केस कोर्ट में चलता था, 30 साल चलता था। गंभीर अपराध करके लोग बाहर में रोड पर घूमते थे, लोगों के साथ न्याय नहीं मिलता था। इसी के लिए उसमें परिवर्तन किया गया है और उसमें माननीय न्यायालय में भी उसके सज़ा के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है नया कानून में। मतलब जो भी केस अगर ट्रायल में जाता है, खुलता है, तो उसको 60 दिन के अंदर उसको ट्रायल को समाप्त कर देना है। पहले माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश को सुरक्षित रख दिया जाता था और साल भर तक उसमें कोई निर्णय नहीं दिया जाता था। उसमें अब ये हो गया कि सुनवाई अगर समाप्त हो जाता है तो सुनवाई समाप्त होने के बाद 45 दिन के अंदर जो है उनका माननीय न्यायालय के द्वारा घोषणा कर दिया जाएगा कि इस अपराधी को कितना सज़ा मिला। पहले भारतीय दंड संहिता था, भारतीय न्याय संहिता हो गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मूल रूप से पुलिस के लिए है कि अपराधी विरुद्ध किस तरह के कार्रवाई करना है। अब जो है डिजिटल साक्ष्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उसको साक्ष्य के रूप में मतलब कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। कोई अगर जो है किसी के घर पर तलाशी हम करते हैं तो उसको वीडियोग्राफी किया जाएगा, इसलिए कि उसको साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जा सके, माननीय न्यायालय में हम प्रस्तुत कर सकें। इसमें कोई ये नहीं हो कोई कहे कि नहीं जो है पुलिस जो अपने से इस तरह के कर दिया है। बाहर से जा करके वीडियोग्राफी करें, किसी के घर से कोई अवैध सामान बरामद होता है तो उसको वीडियोग्राफी के द्वारा हम लोग जब्त करेंगे। इसलिए जब्त करेंगे क्योंकि कोर्ट उसको मान्यता देगा कि नहीं भाई साफ़ सुथरा काम किया गया है, आम लोग भी देखेगा। यही सब परिवर्तन किया गया है। और जो है महिलाओं और बालकों और चाइल्ड के विरुद्ध जो भी अपराध होता है उसके संबंध में भी महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। और जो भी गंभीर कांड करता है, कोई संगठित अपराध करता है तो उसमें भी परिवर्तन कुछ किया गया है। वो गिरोह बना करके क्राइम करता है तो उसमें सज़ा को बढ़ा दिया गया है। मृत्यु दंड से लेकर के आजीवन कारावास तक सज़ा है। अगर कोई सामूहिक बलात्कार करता है उसमें भी मृत्यु दंड से लेकर के आजीवन कारावास है। मतलब उसको सज़ा के लिए भी अगर कोई रेप के केस होता है तो उसमें पीड़िता को हम लोगों को 90 दिन के अंदर उसको 90 दिन के अंदर चार्जशीट कर देना है, अनुसंधान को समाप्त कर देना है। अगर बाई द वे अनुसंधान समाप्त नहीं होता है तो उसमें माननीय न्यायालय में हम लोग आवेदन दे करके उसको समय को बढ़ा सकते हैं। लेकिन वैसी परिस्थिति में जो पीड़िता है पुलिस से यह पूछ सकता है कि 90 दिन हमारा केस का हो गया है, हमारे साथ दुर्दांत घटना घटा है, उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ। तो हम लोगों को उसको बताना है कि इसमें इस कारण से इतना दिन विलम्ब हो गया है, इसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। यही सब बात है। और महिलाओं और बच्चों के संबंध में कुछ हमारे महिला सब इंस्पेक्टर हैं बताएंगे। आप लोग यहाँ पर आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुने। और ये महिला सब इंस्पेक्टर बता रहे हैं महिलाएं और बच्चों के संबंध में और क्या क्या चीज़ हुए हैं उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के संबंध में होने वाले अपराध हैं। महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध से निपटने के लिए नए आपराधिक कानूनों में कुल 37 धाराओं को शामिल किया गया है। पीड़ित और अपराधी दोनों के संदर्भ में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने पर दोषी को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। झूठे वादे या नकली पहचान के आधार पर यौन शोषण करना अब आपराधिक कृत्य माना जाएगा। चिकित्सकों के लिए 7 दिनों के अंदर बलात्कार पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट जांच अधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है। पहले होता था कि जैसे किसी लड़की का मेडिकल हम लोग कराते थे तो डॉक्टर साहब बोलते अभी नहीं बना है, कल आइए, परसों आइए, महीनों दिन लेट हो जाता था। तो उनको भी कानून के अंदर बांध दिया गया है कि अगर चिकित्सक के यहाँ मेडिकल कराते हैं किसी पीड़िता का, नाबालिग बच्ची का या महिला का, तो उनको 7 दिन के अंदर जो है मेडिकल रिपोर्ट दे देना।
यही सब बात है। अभी आप लोगों को एक बुकलेट है जो दे दिया जा रहा है, और जिनको नहीं मिलेगा वो बाद में भी आकर ले सकते हैं यहाँ से। ये भी शेयर कर दिया जाएगा, और वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से आपको ये छब्बा के दिजत हुआ कुछ कहा